सत्य को जानने का मतलब ये होता है कि आप उस चीज को जाने जो सब चीजों का सार और तत्व है। जैसे कि मनुष्य का सार और तत्व क्या है? उसका सार और तत्व उसका आत्मा है। उस आत्मा को जानते ही आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान सा लगता है, और ज्ञान चीज आप अपनी नसों पर, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जानते हैं। जैसे कि एक साहब मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि माँ मुझे अंजाना की बीमारी हो गई, मुझे ठीक कर दी। मैंने कहा अच्छा बैठिए आप। मैं जा रही थी, मैंने कहा अच्छा बैठिए। उनकी कुंडलिनी जागृत की, उनको बड़ा दर्द सा उठा थोड़ा सा। उसका अच्छा ठीक हो गया, आप हम जा रहे हैं। उनका माँ आप क्या कर रहे हैं? मेरे तो अभी हार्ट अटैक आ गया। मैं कहा बेटी तुम ठीक हो गए, हम जा रहे हैं। उदास होकर बैठ गए। तो मैं मोटर में बैठी, फिर मैं निकल के आई। मैंने कहा कि देखिए मेरी बात आप सुनिए, अभी आप डॉक्टर को जा करके अपने एंजाइनोग्राफी लीजिए और उसके बाद आप विश्वास कर लीजिएगा कि मैंने जो कहा वो सही। और वो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा कमाल है, अरे भाई तुमको तो वाकई अंजाना था, वो हो क्या गया, तुम ठीक कैसे हो गए? आपका जो जानना है वो जानना क्योंकि डॉक्टर ने आपको बताया इसलिए जानना हुआ, और हमारा जानना इसलिए है कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपके जो चैतन्य है, उसको हमारे आत्मा ने बता दिया। जब आत्मा बोलता है तब ये चैतन्य चलता है, ये ओंकार चलता है और ये आपको बताता है। कोई सी भी बात जिसके बारे में आपको जानना हो कि ये आदमी की तकलीफ क्या है, जब आप योगी हो जाते हैं आप उसके और हाथ करिए, आपके उंगलियों के इशारे पे आप बता सकते हैं कि इस आदमी को क्या बीमारी है। और जब वो बीमारी आपको पता है, अगर आप जानते हैं कि उस बीमारी के कारण से परे, जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, उससे परे आपको उठना अगर आ गया तो आपने उनकी बीमारी ठीक कर दी। और उससे परे उठाना बहुत ही आसान है, उसको कुंडलिनी पर डाल दीजिए। कुंडलिनी जो है ये कॉज और इफेक्ट से परे है। अगर आपने उसको कुंडलिनी पर डालकर उसकी कुंडलिनी उठा दी, खत्म, काम खत्म, वो सब तबीयत ठीक हो गई उसकी। कभी कभी कुंडलिनी का जागरण और उसका बिठाना थोड़ा मुश्किल जाता है, वो दूसरी बात, पर अगर वो हो गया तो काम खत्म, फिर आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। जो इतनी बड़ी बड़ी कठिन समस्याएं हम लोग सोचते हैं और सोचते हैं कि इसमें इसका कारण ये है और इस वजह से परिणाम ये है और इस कारण परिणाम को ठीक करने से सब चीज ठीक हो जाएगी, कभी भी वो चीज नहीं ठीक होने वाली। मैंने आपसे पहले बताया कि एक चीज ठीक करिएगा तो दूसरी खराब हो जाएगी। उससे परे जो परमात्मा का साम्राज्य है, जो सहस्त्रार में विराजता है, उस साम्राज्य में आप आइए, आपका आगमन हो, आपका स्वागत हो, नमस्कार करके आप अंदर आइए। और जब वहां आप बैठे हुए हैं तो किसकी मजाल है जो आपकी ओर आंख टेढ़ी करके देखे। मराठी में रामदास स्वामी ने कहा है, समर्थाची याव कृपा है, असा सर्व भूमंडली कोण आहे। जिसने समर्थ की ओर आंख तिरछी करके देखी, ऐसे सारे भूमंडल में कोई नहीं। लेकिन पहली चीज यह है कि आप क्या परमात्मा के साम्राज्य में आए हैं या नहीं, फिर आने के बाद वहां जमे हैं या नहीं। जमने की बात बहुत बड़ी सोच होती है। तो सत जो है, जिसे हम सत कहते हैं, वो सत हमें अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाना जाता है। कोई कहेगा कि माँ यहाँ पर ये फूल बिछे हुए हैं, ये हम अपनी आंख से देख रहे हैं ना, ये आंख हमारी जो है, ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बता रही है कि ये यहाँ फूल रखे हुए हैं। फिर हम जब महसूस भी करें तो हम कह सकते हैं यहाँ फूल है, क्योंकि हम इसे महसूस कर सकते हैं। इसकी जानी जिसे कहते हैं, इसको जानना जो है, यही ज्ञान है, यही वेद है, जिससे विद होता है, जिससे बोध होता है। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाना जाता है, यही हमारे उत्क्रांति का लक्षण है। और बाकी जो कुछ जाना है वो दिमागी जमा खर्च है या तो भावना की फेंक।
इसलिए जब कुंडलिनी जा करके सहस्त्रार को प्रकाशित कर देती है तो हम सब ज्ञान के अधिकारी हो जाते। आप सोचिए कि जब हमारे यहाँ ये संत साधु हुए थे तब यहाँ न यूनिवर्सिटी थी, न कॉलेज था, न कुछ था, लेकिन ज्ञान के भंडार थे, दृष्टा थे। एक से एक लोग इस संसार में हो गए। लंदन में एक विलियम ब्लेक करके बहुत बड़े कवि हो गए हैं। अगर आप उनका भविष्य पढ़ें तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो एक एक चीज को सहज योग के बारे में उन्होंने इतने साफ तरीके से लिखा है कि बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे दृष्टा मार्कंडेय जैसे लोग अपने इस देश में हो गए तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते? शुरुआत में जरूर एक ही मछली पानी से बाहर निकली थी, उसके बाद 10-12 निकली होगी, फिर 1,000 निकली हो, फिर उसके बाद न जाने कितनी मछलियां उससे निकल करके आज मानव स्थिति में बैठी हुई। उसी प्रकार अनेक वर्षों से हम लोगों ने तपस्या की हुई है, परमात्मा से योग मांगा है, मेहनत की है, और आज सर्वसाधारण मनुष्य बन करके संसार में आए हैं और आज उसको प्राप्त करने की जो आपकी इच्छा है, ये आपका हक, और वो आपका हक पूरा होना होगा। जो साधु संतों ने कहा है, जो इन अवतरणों ने कहा है, वो सब सच करके दिखाना होगा। उसके लिए एक ही बस शर्त है कि कुंडलिनी का जागरण होकर के आपके अंदर वो प्रकाश जागृत हो जो कि आपके नस नस में बहे और आप जाने कि आप योगी जन हो गए। योगी जन हुए बगैर कोई सी भी बात समझाई नहीं जाती। तो आप सत्य हमारे मुंह से जो सुन रहे हैं वो सत्य है या नहीं, ये जानने के लिए भी आपको योगी जन होना चाहिए, क्योंकि हम जो कह रहे हैं हो सकता है झूठ कह रहे हैं, लेकिन अगर आप योगी जन हैं तो बस आप हाथ फैला करके जान सकते हैं कि आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बह रही हैं और आप समझ सकते हैं कि ये सच बात है। आप ये सवाल पूछें कि संसार में परमात्मा है या नहीं। परमात्मा है, इसलिए आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बहना शुरू। पर अगर किसी दुष्ट आदमी के लिए आप पूछे कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है, तो हो सकता है कि ये तो पूरे चैतन्य बंद हो जाए, शायद आपको गर्मी आ जाए, शायद एक आध ब्लिस्टर भी आ जाए। लेकिन राक्षस को और संतों को पहचानने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं। बुद्धि से भी मनुष्य समझ सकता है, बुद्धि से भी समझ सकता है कि जिस आदमी की दृष्टि आपके पैसे पर है, आपकी सत्ता पर है, आपके घर के बच्चे बीवियों पर है, वो आदमी कभी भी संत नहीं हो सकता। संतों के लक्षण बार बार कहे गए तो भी हम गलती कर जाते। इसलिए पहले सत्य को जानने के लिए कुंडलिनी को हमारे सहस्त्रार में प्रवेश करके उसको प्रकाशित करना चाहिए, जहां ये 1000 पंखुड़ियां जागृत होकर के सुंदर कलियों के जैसे, पंखुड़ियों जैसे सुंदर नृत्य करें। इसे आप देख अभी नहीं सकते, बाद में आप देख सकते हैं, क्योंकि जब आपको हो जाते हैं, जब आप स्वयं ही प्रकाश होते हैं, तो आप प्रकाश कैसे देखेंगे? जब आप प्रकाश हो गए तब लोग पूछते अब मां क्या करें? जब दीप जला लिया तो आप प्रकाश दीजिए। जब तक आपके बुद्धि में ये प्रकाश नहीं आता है, तब तक आपकी शक्ति 1000 गुना कम है। मैं तो कहूं कि इसका कोई अंत ही नहीं, फिर अनंत तक है शक्ति। पर उससे पहले इतनी सी जो शक्ति है, जैसे कि एक बरगद का पेड़ एक छोटा सा बीज होकर के अंत में इतना बड़ा पेड़ हो जाता है,
उसी प्रकार जो मनुष्य की बुद्धि अपने को इतनी छोटी और सीमित लगती है, वो इस कदर बढ़ जाती है कि उसकी शाखाएं भी चारों तरफ उतर उतर के उसे और विस्थापित करते जाती है। ये परमात्मा का सत्य स्वरूप है, आत्मा का सत्य स्वरूप है। आत्मा सत्य को बताता है, लेकिन सहयोग में जरूरी है कि आपकी बैठक होनी चाहिए। अब आपने म्यूजिक सुना, हिंदुस्तानियों को तो ये बात समझनी चाहिए कि म्यूजिक चीज जो है बैठक के बगैर नहीं, बैठक चाहिए। पार तो हो जाएंगे आप, ठीक है, पर उसके बाद अगर बैठक नहीं हो तो आप समर्थ नहीं हो सकते, आप पूरी तरह से इस पे प्रभुत्व नहीं पा सकते। इसके लिए बैठक चाहिए, अभ्यास चाहिए। और जब तक वो अभ्यास नहीं होगा, आपके अंदर उसकी संवेदना, इस कदर नाजुक संवेदना, गहन संवेदना जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि ये नसों से जाना जाएगा। और ये नसें आज तक जड़ रही, ये नस जब तक वो नवीन जागृति के नए आयाम में, डायमेंशन में जब तक नहीं जागृत होती, तब तक आप नहीं जान सकते। हमारे एक बार बहुत से लोग हमसे कभी कभी सोचते हैं कि ये इनको क्या पता होगा, ये तो बहुत सीधी लगती है। और एक साहब आए, कहने माए देखिए ये आपका फोटो कैसा है। मैंने कहा बिल्कुल गलत, मैं बता दूँ किसने निकाला। उनका अच्छा बताइए। मैंने उस आदमी का नाम बता दिया जिसने ये फोटो निकाला। मैंने कभी देखा नहीं था, किसी ने भी नहीं देखा। वो चक्कर में आ गए कि माँ तुमने कैसे जाना। मैंने कहा हम सबके चक्रों को जानते हैं, और उस चक्र को इस चक्र में जान रहे हैं कि उसी पे सारा काम हो रहा है, इसका मतलब उसी आदमी ने फोटो खींचा। एक साहब हमें समझाने के लिए आए कि माँ आप बहुत सीधी हैं, आप जानती नहीं, ये बड़ा राजकारणी आदमी है और इससे संभल के रहिए और कुछ गड़बड़ कर सकता है। मैंने कहा अच्छा इतना ही बताना आपको? कहले हाँ। अच्छा आप सुनिए, आप में इसके बारे में क्या जानती हूँ कि इसकी बीवी अपनी नहीं है, किसी ब्राह्मण की बीवी भगा के लाया है, इसका बच्चा तो और इसका है, लेकिन ये बीवी दूसरे की। और सब उसका मैंने जो कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया तो वो आंखें फाड़ गए, देखने लगे कि माँ ने इस आदमी को तो एक ही बार देखा और इतना कैसे बता गई। पर यह बताना कोई बड़ी भारी बात नहीं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं आपको, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आप में कौन सा दोष है। और जब आप सत्य हो जाते हैं तो असत्य से आप अलग हो जाते हैं। जैसे कि इस कपड़े पर अगर कुछ दाग लगा है और उस वक्त प्रकाश आ गया तो मैं इससे अलग सोचती हूँ कि इसे कैसे साफ कर दिया जाए। इसी प्रकार आप अपने से अलग हट करके जानते हैं कि ये असत्य है, ये हम नहीं ले सकते। जैसे आज एक साहब आए, कहले माँ मेरा आज्ञा चक्र आप ठीक कर दीजिए। मतलब क्या कि मुझे अहंकार हो गया, इसे आप निकाल दीजिए। अगर किसी आदमी को कह दीजिए कि आपको अहंकार है तो वो मार बैठेगा आपको। लेकिन जिस वक्त आज्ञा चक्र में दर्द होने लग जाता है तो खुद ही कहते माँ मेरा आज्ञा जरा कृपया आप ठीक कर दीजिए, इस आज्ञा से मैं परेशान हूं। क्योंकि जो चीज आपकी दूषित है वो इशारा ही नहीं करती, कभी कभी दुखती भी है, कभी कभी बताती भी है, जताती भी है, और आपके उंगलियों पे आप जानते हैं कि आपको क्या शिकायत है, और आप वो शिकायत से एकाकार नहीं। हम लोग योग प्राप्त होने से पहले एकाकार होते। कोई आदमी है, जैसे एक किस्सा है, आप लोग बहुत सीरियस हैं, इतनी सीरियसनेस की कोई जरूरत नहीं, हल्की तरह से प्रसन्न चित्त बैठा। परमात्मा का विषय सीरियस नहीं है, गंभीर है, लेकिन सीरियस नहीं, प्रसन्न चित्त होकर बैठे। इसीलिए मैं आपको कल जरा हंसा रही थी, प्रसन्न चित्त हुए बगैर कुंडलिनी चढ़ने वाली नहीं है। प्रसन्न चित्त बैठे। तो एक साहब गए मिनिस्टर साहब से मिले, तो वहां एक साहब बैठे हुए थे, तो वो खूब कूद रहे थे। इनके समझ में नहीं आया। इनका साहब मतलब क्या, आपको हो क्या गया? कहले आपको पता नहीं मैं पिए हूं। कहा अच्छा मुझे नहीं पता था आप पिए हुए हैं, माफ कर दीजिए। ये जो हम
अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं कि किसी नौकरी में हो गए, किसी पोजीशन में हो गए, 2-4 पैसे इकट्ठे हो गए, उसका जो एक अभिमान, ये अभिमान नहीं, दुराभिमान, ये जो हमारे खोपड़ी पे लग जाता है, जिससे हम अजीब से होकर के पिए हुए घूमते हैं, ये छूट करके मनुष्य देखता है कि ये जो है ये बाह्य है। अपने बुद्धि का गुमान, अपने पढ़ने लिखने का गुमान, हर तरह के गुमान मनुष्य में चढ़ जाते। वो तो बात बात पे घोड़े पे बैठ जाता है, घोड़ा है नहीं, घोड़े पे बैठा है। ये सब इस तरह से छूट जाता है जैसे कि प्रकाश में अगर आपने हाथ में कोई सांप पकड़ा तो उसे आप फेंक देते हैं, उसी तरह से सब चीज फेंक जाती है, कहना नहीं पड़ता। लेकिन उसकी क्रिया क्या घटित होती है कि आज्ञा चक्र पे जब कुंडलिनी चढ़ती है और वहां की देवता जब जागृत होती है, तो ये देवता हमारे दोनों ही ईगो और सुपर ईगो, जिसे कि मनस और अहंकार कहते हैं, दोनों को ही आपस में खींच लेते, शोषित कर ले। और यहां पर ब्रह्मरंध्र में तालु की जगह ऐसी जगह बन जाती है कि कुंडलिनी खट से बाहर चली जाए। उस वक्त हमारे हाथ बोलते हैं, हाथ कहते हैं कि हाँ कुंडलिनी पार कर गई। जो लोग पार हो जाते हैं वही महसूस कर सकते हैं यहाँ की ठंडी हवा, और जो नहीं होते उनको मुश्किल होता है ठंडी हवा महसूस करना। उसके बाद जब आपके किसी चक्र में दोष हो, अगर आपके विशुद्धि चक्र में दोष हो या अगर आपके नाभि चक्र में दोष हो, तो इन उंगलियों पे आप जान सकते हैं कि कहां पर हमारा दोष है। उसके बारे में आप सत्य जान सकते हैं। आप संसार की सारी बातों को जान सकते हैं। यहां बैठे बैठे आपके कोई रिश्तेदार हो, कोई हो, उनके बारे में आप जान सकते हैं, देश के बारे में जान सकते हैं, देश के नेताओं के बारे में जान सकते हैं, इलेक्शन के बारे में जान सकते हैं, चाहे जो भी जानना चाहे आप सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन योग हो जाने के बाद मनुष्य का मन इन सब चीजों से हट करके परमात्मा की ओर लग जाता है। वो इन चीजों में उसको मजा नहीं आता। जब आपने सबसे ऊंचा अमृत पी लिया, फिर किसी गंदगी का पानी पीना आप पसंद नहीं करते, वो चीज अच्छी नहीं, उसमें कोई मजा नहीं आता। सारी चीज जिसे कहते प्रायोरिटीज आपकी एकदम बदल करके आप दूसरे ही आदमी हो जाते हैं, क्योंकि जिस चीज में मजा आता है वही होता है। एक शराबी को देखिए, मैं तो ज्यादा नहीं जानती शराबियों के बारे में, लेकिन मैंने देखा है कि जब वो शराब पीता है तो बराबर शाम होते ही उसको याद आ जाती है, और फिर दुनिया में कुछ भी हो रहा हो सब छोड़ छाड़ करके वो बैठ जाते हैं अपना मसनद लगा के। और यही हाल एक योगी जन का है। जब मस्ती में आ गए तो एक तान वो उसी आनंद में डूबे रहते हैं, उसी शांति में समाये रहते हैं जो आत्मा की देन है। महाराष्ट्र के एक बड़े भारी कवि नामदेव, उनकी कविताएं ग्रंथ साहब ने, गुरु नानक साहब ने बड़े प्रेम से मराठी ही भाषा में लिखी। उसमें की एक कविता बहुत सुंदर है, जिसमें लिखा है कि एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है। उसमें शब्द भी मराठी का है कि भरारी गगनात, माने ये कि जो आकाश में, भरारी को पता नहीं क्या शब्द होगा, कि जो आकाश में घूम रही है, और लड़का जो है वो खेल रहा है, वो सबसे बातचीत कर रहा है, हंस रहा है, लेकिन उसका चित्त पूरा उस पतंग की ओर है। यही योगी जन का किस्सा होता है।
कि सबसे बोलते रहेंगे, लेकिन चित्त उसका आत्मा की ओर है। दूसरी उन्होंने जो कविता की पंक्ति है उसमें लिखा है कि औरतें हैं, पानी घड़े में लेकर जा रही हैं, 4-4 घघरियां सर पे रखी हुई हैं, जल्दी जल्दी जा रही हैं, और आपस में मजाक भी हो रहा है, हंसी भी हो रही, बातचीत भी हो रही है, लेकिन सारा चित्त उनका अपनी घघरी पर। और तीसरा उन्होंने कहा कि एक माँ है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के सारा काम कर रही है, घर का सारा काम कर रही है, सारा संसार का वो काम कर रही है, लेकिन उसका चित्त पूरी समय अपने बच्चे पर। यही कुंडलिनी, इसका सारा चित्त आप पर लगाओ, सारा विचार इसका आपके ऊपर में, और इतनी उत्सुक और उत्कंठा से इंतजार कर रही है कि कब मेरा बेटा इस और आएगा जहां वो अपने पुनर्जन्म को प्राप्त करे। उसको और कोई दुनिया की चीज नहीं चाहिए। उसका जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक ये शुद्ध इच्छा जो आपके अंदर सुप्तावस्था में है उसको चैन नहीं। वो ढूंढती फिरेगी, इधर जा उधर जा, जंगल में जा, पैसे में खोज, उसमें खोज, उसमें खोज। आप जो जो गलतियां करेंगे बेचारी उससे आहत होती जाएगी, पर अंत में वो बैठी रहेगी कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन सुबुद्धि से मेरा बच्चा इस योग को प्राप्त करे। तो आप आत्मा का जो स्वरूप है उस सत्य को जानते। जैसा मैंने आपसे बताया कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो तामसिक लोग जो कि झूठ को ही सत्य मान के उसके पीछे में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और दूसरे राजसिक कि जो झूठ और सच दोनों का फर्क ही नहीं जानते, उनको कोई चीज में गलती नजर नहीं आती। और तीसरे सात्विक होते हैं जो सत्य को पहचानते चलते हैं। लेकिन जब आप योगी जन होते हैं तो सिवाय सत्य के आप कोई चीज को पकड़ ही नहीं सकते। अचूक जैसे रत्न पारखी लोग होते हैं कि हीरे को बराबर पहचान लेते हैं, ऐसे ही वो सत्य को एकदम पकड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए ईसा मसीह का देखिए कि जब मारी मगदलिनी एक बहुत निम्न स्तर की स्त्री थी, उसको लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया, तब ईसा मसीह का इन औरतों से कोई संबंध बनता नहीं। तो जाके उसके सामने खड़े हो गए और कहा कि भाई, तुमने से जिसने कोई पाप नहीं किया हो वो पत्थर मारे, वो भी मुझे। और सबके हाथ रुक गए, क्योंकि वो इस सत्य को जानते थे कि इस औरत ने जो भी गलती की है और जो भी इसने अपने जीवन का बुरा किया हुआ है वो सब परमात्मा क्षमा करने वाले हैं, वही शिक्षा देने वाले हैं, और हम मनुष्य उसको क्यों दोष लगा। जिसने सत्य को जाना वो असत्य के पास कैसे खड़ा रह सकता है, आप ही बताइए। अगर आपने प्रकाश में कोई चीज देख ली तब भी क्या आप खाई में कूदेंगे? जिस प्रकाश में आपने देख लिया कि इससे मेरा पूरा नुकसान होने वाला है, मुझे पूरी तरह से तकलीफ होने वाली है, फिर आप क्या ऐसा कहेंगे कि आ बैल मुझको मार? क्योंकि ये प्रकाश हमारे अंदर नहीं। इसीलिए रात दिन हम अपनी जिंदगी बर्बाद किए जा रहे हैं। कोई कहता है कि अपने देश की हालत ठीक हो जाएगी, आप पैसा दे दीजिए, 100 रुपया आप किसी को दीजिए, वो शराब के गुत्ते पे सीधा चला जाएगा। आप किसी को पोजीशन दीजिए, जैसे मैंने कल धोबी का किस्सा बनाया था। आप किसी भी विद्वान को आप बड़ी नौकरी दे दीजिए या किसी सप्ताह में भेज दीजिए, उनकी खोपड़ी एकदम उल्टी बैठ जाए। सत्ता को भी कोई झेल नहीं सकता, संपत्ति कोई झेल नहीं सकता, स्वतंत्रता को भी नहीं झेल सकता। ये तो मनुष्य की दशा है। तो फिर सोचना चाहिए कि इससे कोई ना कोई ऊंची दशा होगी जहां इन सब चीज का भोग मनुष्य ले सकता है, और भोग तभी ले सकता है जब वो सत्य में खड़ा हो। जिस वक्त आप इन फूलों की सजावट देखेंगे
तो आप कहेंगे भाई कितने फूल थे, पता नहीं किसने लगाए, कितना रुपया लाए, ये किया वो किया, सब दुनिया भर की बातें करें। लेकिन अगर कोई योगी होगा तो बस उसके सामने हठात खड़ा हो जाए, कोई निर्विचार स्थिति में। जो ये बनाने वाले ने इसमें जो आनंद डाला है, जिस हृदय से ये बनाया है, उसका सारा आनंद उसके माथे से ऐसा बहेगा जैसे गंगा की धारा बहे। वो ये नहीं जानता कि किसने बनाया, क्या किया, बस उसका जो आनंद इसमें निहित है निराकार स्थिति में, वो पूरा की पूरा उसके ऊपर से बहता रहेगा। उसमें विचार नहीं, निर्विचार स्थिति में उसे देखेगा। इसी प्रकार हर चीज का आनंद जो है वो आप सत्य में ही पा सकते हैं और नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते। कभी भी आप किसी चीज की ओर दृष्टि करते हैं, जब उसके बीच में विचार खड़ा हो गया, आप सोचिए कि इसकी आनंददायी शक्ति खत्म हो गई, इसमें कोई आह्लाद नहीं रहेगा। राधा जी को कहा जाता है कि वो परमात्मा की आह्लाददायिनी शक्ति थी। वो आह्लाददायिनी शक्ति विचार से एकदम खत्म हो जाती। जैसे ही सामने विचार आ जाए, आप समझ लीजिए विचार से एकदम अंधियार आ जाए। लेकिन निर्विचार में आप किसी चीज की ओर देखें तो उसमें बसा हुआ आनंद, उसमें बसा हुआ सत्य जो निराकार स्वरूप है, वो आपके अंदर ऐसा बहेगा जैसे कि पूरी की पूरी शक्ति प्रेम की आपके अंदर प्लावित होकर के बह रही। आपको महसूस होगा, जिससे ऐसा लगेगा सारी दुश्चिंता सब पता नहीं कहाँ चला गया। जैसे आज का संगीत था, निर्विचार में आप अगर इसको सुन सकते तो इसका क्या असली असर है उसे आप पा सकते थे। लेकिन जब तक आप विचार करते रहे कि अब टाइम हो रहा है, अब ऐसा है, फिर वैसा है, फिर घर जाना है, उसका मजा ही नहीं आया। क्योंकि जब आप योगी जन हो जाते हैं, जब आप सहस्त्रार में स्थित होते हैं, आप वर्तमान में विराजते हैं। वर्तमान में, ना तो आप भविष्य में, ना ही तो आप भूतकाल में, न तो आप फ्यूचर में, न तो आप पास में, आप वर्तमान में विराजते। और हर वर्तमान का क्षण अपना एक आयाम, अपना एक डायमेंशन, एक अपना दर्पण रखता है। और उसमें इतनी छटाएं हैं कि उसके मजा के लिए अगर हम चाहें कि उसका मजा उठाएं तो ऐसा लगता है कि हजारों जिह्वा होने पर भी जो मजा नहीं आ सकता है, वो ये वर्तमान में आते ही पता नहीं कहां से इतना मजा आ रहा है। जब आत्मा हमारे अंदर जागृत हो जाता है, तब आनंद, उसका स्वभाव हमारे अंदर स्फुरित होता है, इंस्पायर होता है। ये नहीं कहना पड़ रहा कि हाँ अब मैं आनंदित हूं। आप शक्ल सूरत से जान सकते हैं कि ये इंसान बहुत मजे में आए। जब मैं पहली मर्तबा पेरिस गई थी तो लोगों ने कहा कि माँ